आज आकाश में हमें जो तारे दिखाई देते हैं उनमें से बहुत से करोड़ों साल बाद हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में करोड़ों साल लग गई। एक समय था जब आकाश में एक भी तारे नहीं दिखाई देते होंगे, तो उस युग को हम स्टारलेस एरा कह सकते हैं, जो कि डार्क एज का समय होगा। वैज्ञानिकों ने 12 अरब साल पुराना एक दुर्लभ रेडियो सिग्नल पकड़ा है, जो ब्रह्मांड के डार्क एज समय के कई रहस्य खोल सकता है। तो आइए जानते हैं। बिन तारों का यह दौर ब्रह्मांड में करीब 13 अरब साल पहले खत्म हुआ था, जो कि 13 अरब साल पुरानी बात है। ये क्यों खास है डार्क युग? उस दौर में ब्रह्मांड के कई गुणों का तारों के निर्माण पर असर हुआ था और उसी के आधार पर हमारे आज के ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। उस काल में जिस तरह से पदार्थ का वितरण हुआ था, शायद उसी ने आज के हमारे ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण में भूमिका निभाई होगी। कैसे बना यह डार्क युग? इस डार्क युग से पहले ब्रह्मांड गर्म था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से जकड़े रहा करते थे, जिसकी वजह से ब्रह्मांड अपारदर्शी हो गया था। लेकिन जब ब्रह्मांड लगभग 10 लाख साल का हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की अट्रैक्शन बहुत कम हो गई होंगी। ब्रह्मांड के फैलने से उसकी पारदर्शिता बढ़ती चली गई होगी और वह काला होता गया, जिससे डार्क युग की शुरुआत हुई। न्यूट्रल हाइड्रोजन की भूमिका। यह बिना तारों का युग कुछ करोड़ साल तक चला, जिसके दौरान न्यूट्रल हाइड्रोजन यानी बिना किसी आवेश वाला हाइड्रोजन ब्रह्मांड में हावी हो गया। वैज्ञानिकों का कहना है, इस दौर के बारे में हमारे पास किसी तरह के प्रकाश के संकेत नहीं हैं, क्योंकि उस काल में कोई प्रकाश था ही नहीं। लेकिन हमें न्यूट्रल हाइड्रोजन से खास तरह के संकेत मिले हैं। हमने कभी इन संकेतों को नहीं नापा, लेकिन हम जानते हैं कि वे हैं। लेकिन इन संकेतों को पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि जब वे पैदा हुए हैं तब से हमारा ब्रह्मांड बहुत व्यस्त जगह बन गया है और तारों, गैलेक्सी और यहाँ तक कि हमारी तकनीक तक इन संकेतों को खराब कर दिया है। न्यूट्रल हाइड्रोजन के ये संकेत क्या हैं? न्यूट्रल हाइड्रोजन के ये संकेत वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो सिग्नल हैं और उनकी वेवलेंथ 21 सेंटीमीटर है। तब से ब्रह्मांड के फैलने के कारण ये संकेत 2 मीटर तक खींच गए हैं। कैसे हुआ इस युग का अंत? जब ब्रह्मांड 1 अरब साल का हुआ था, तब हाइड्रोजन परमाणु एक जगह जमा होने लगे थे और उससे एक तारा बना, जिससे डार्क युग का अंत हुआ। इसी तारे से निकली रोशनी ने डार्क युग का अंत किया और नए युग की शुरुआत, जिसे इपोक ऑफ रीआयोनाइजेशन कहा जाता है, जहां प्लाज्मा बनने की शुरुआत हुई, जो आज हमारे अंतरिक्ष में हावी हैं। धन्यवाद।